फ्रेंड्स देखिए प्रमुख अनुसूचियाँ। अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है इसमें क्या है 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। नेक्स्ट देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी में है। चौथी अनुसूची में क्या है ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख जो ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण है इसमें। नेक्स्ट देखिए छठी जो अनुसूची है इसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जनजातीय प्रसारण है। नेक्स्ट देखिए सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये सातवीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखिए आठवीं अनुसूची में क्या है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान ये 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या है राज्य प्लस यूटी है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर क्या है नागरिकता। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 में ऐसी स्पर्शता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 19(1)(a) जो है विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एंड देही जो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा है। आर्टिकल 24 में शासन के विरुद्धस्थ है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल जो 37 के अंदर है डीबीएसपी अपरिणता। नेक्स्ट आर्टिकल 38 के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39(a) के अंदर शुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता संहिता है। आर्टिकल जो 47 के अंदर है पोषण। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का कार्य। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 51 के अंदर क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 का फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 के अंदर क्या है कार्यालय है। आर्टिकल 60 के अंदर शपथ। आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति जो है चुनाव विषाद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में क्षमादान। आर्टिकल 76 में एजी यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक जो है ये है। आर्टिकल 110 के अंदर क्या है धन विधेयक है। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल जो 143 में है राष्ट्रपति परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 148 में सीएजी। आर्टिकल 153 में राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्षमादान। और आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 213 के अंदर अध्यादेश को जारी करना। आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 के अंदर अभिलेख। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 226 के अंदर रिट जारी करना है किसी को भी। आर्टिकल 239(a) के अंदर दिल्ली। आर्टिकल 243 ओ यानी कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। आर्टिकल 246(a) के अंदर जीएसटी। आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिलिंग है। और आर्टिकल 266 के अंदर संचित निधि। आर्टिकल 267 के अंदर अकादमिक निधि। आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो वित्त आयोग। आर्टिकल 300(a) के अंदर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी। आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 के अंदर एनसीएससी। आर्टिकल 338(a) के अंदर एनसीएसटी। आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी जो भाषा है राजभाषा। आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 के अंदर ये वित्तीय है।
आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन, आर्टिकल 370 के अंदर है जम्मू कश्मीर। ये सभी हमारे अनुच्छेद। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 24 सितंबर के 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वे होने वाले हैं आज। तो पढ़ते हैं, और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में भारत सरकार को पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर जो है निर्माण संयंत्र जो शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूएसए के साथ इंडिया ने समझौता किया है। यूएसए के जो है जो बाइडेन यानी राष्ट्रपति हैं वहाँ के, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, दोनों ने मिलकर समझौता किया है। विलिमिंगटन जो है ये क्यूडा यानी QUAD इसकी स्थापना की है इन्होंने। जो शक्ति है एक, इसकी स्थापना भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर जो निर्माण इकाई ये होने वाला है, यानी कि सैन्य एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चिप इत्यादि का यूज करा जाएगा इसमें। और भारत, और नेक्स्ट देखते हैं नोट, भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास जो हैं वे स्थापित करे जाएंगे यूएसए के अंदर। तो कहाँ? लॉस एंजल्स में करे जाएंगे और बोस्टन के अंदर किए जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले जो ओलेंग जो कोनोनेको और निकोलाई जो चुग का संबंध किससे है? तो रूस से इनका संबंध है। तो रूस से ये अंतरिक्ष यात्री हैं दोनों। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये एक साथ रहने वाले, बहुत लंबे समय तक रहने वाले ये दोनों बन चुके हैं अंतरिक्ष यात्री। ये रहे कितने हैं? तो 374 दिन तक ये अंतरिक्ष के अंदर जो एक स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं जिसको, वहाँ पर ये रहे हैं। तो नोट देखते हैं, अंतरिक्ष में जो 1000+ दिन बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति ओलेंगो कोनोनेको, ये 1000+ दिन रहने वाले एकमात्र व्यक्ति ये बन गए हैं। और बोइंग जो कंपनी है स्टारलाइन जहाज यानी कि सुनीता विलियम्स हो चुकी हैं। और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इन्होंने किसने मिलकर इसकी स्थापना की? तो यूएसए और रूस ने मिलकर इस स्टेशन की स्थापना की थी अंतरिक्ष के अंदर। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में OAG की शीर्ष जो 50 मेगा जो हवाई अड्डों की सूची में जो दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 24वां स्थान इसको मिल चुका है। और शीर्ष 50 जो मेगाब यानी एयरपोर्ट है, तो भारत में 2 एयरपोर्ट हैं। कहाँ? दिल्ली एयरपोर्ट जो कि इंदिरा गांधी हो चुका है 24वें नंबर का, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है जो कि हो चुका है 44वें नंबर का। तो देखते हैं आगे 2 मेगा एयरलाइंस हैं, तो कौन कौन से? इंडिया और टाटा समूह, ये दोनों मेगा एयरलाइंस हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक जो प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज यानी कि ये फिल्म है एक ऑस्कर अवार्ड के लिए 2025 के लिए चुनी गई है। 97वीं है ये। लॉस एंजल्स के अंदर यानी यूएसए के अंदर ये अवार्ड मिलता है। तो भारत की विदेशी फिल्म कैटेगरी की होने वाली है। तो ऑफिशियल कौन सी फिल्म है? लापता लेडीज़। आमिर खान प्लस जो किरण राव हैं, ये दोनों इसके निर्माता हैं। और 2 युवा दुल्हन हैं जो कि ट्रेन के अंदर उनके जो दूल्हे हैं वे एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस क्या नाम है, ये एक मूवी है, तो आप देखना इसको तो तब पता चलेगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को ये मनाया गया है। यानी कि बधिर यानी बहरे या समझने या डिफ़ॉल्ट यानी कि ये बहरे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये बनाई गई है। साइन लैंग्वेज ये बनाई गई है। तो इसकी जो ये दिवस मनाया जाता है तो 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। 23 सितंबर 1957 को वर्ल्ड फील्ड ऑफ डेफ डे मनाया जाता है। पहली बार जो मनाया गया था ये 2018 के अंदर ये शुरू हुआ था। थीम क्या थी इसकी? 2024 की थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना, इसकी ये थीम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
जो जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग जो चैंपियनशिप है जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह ये बन गए हैं। जॉर्जिया के अंदर ये होने वाला गेम है। और सॉरी, इसकी कैपिटल क्या है? तिबिलसी जो है इसकी ये कैपिटल है। विजेता संग्राम सिंह हो चुके हैं, पहले भारतीय पुरुष पहलवान है ये, जो 93 केजी भार वर्ग में ये खेले थे। पाकिस्तान के अली रजा नासिर को हराया ओनली 90 सेकंड के अंदर, इन्होंने हराकर अपने नाम किया है पदक। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UN इंटर जो एजेंसी स्टोक फोर्स पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ICMR, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिलिंग फॉर मेडिकल रिसर्च। ये रिसर्च जो है इसकी ये फुल फॉर्म है। और गैर संचारी रोग यानी निरंतर मानसिक स्वास्थ्य ये होने वाला है। तो इसको ये पुरस्कार मिला है। तो स्थापना कब हुई? 1911 को इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था? IRFA इसका नाम था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका नाम था। अब ये 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिलिंग फॉर मेडिकल रिसर्च कर दिया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नागर उन्नत प्रकल्प परियोजना किसने लागू की? तो ये त्रिपुरा के अंदर लागू हुई है। और CM कौन है यहाँ के? CM उन्नत प्रकल्प परियोजना त्रिपुरा के जो CM है मानिक शाह, इनके द्वारा यह लागू की गई है। 12 सालों में जलापूर्ति करने के लिए ये इनका उद्देश्य है। फंड कितना है इनके पास में? तो 530 करोड़ रुपए का फंड है। वित्त पोषित यानी एशियाई बैंक विकास बैंक ADB इसको ये सामान देने वाला है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला यानी फिलीपींस के अंदर मनीला इसका हेडक्वार्टर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मिस यूनिवर्सल इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंधिया जो है फाइनल में जीता है जयपुर के अंदर। तो इन्होंने अपना खिताब नाम किया है रिया सिंधिया, यानी गुजरात की रहने वाली हैं। भारत प्रतिनिधित्व करा था मिस यूनिवर्स 2024 ये मैक्सिको के अंदर हुआ था। तो पहली भारतीय मिस यूनिवर्सल तो सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 को ये अवार्ड मिला था। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया बनी थी। और लास्ट जो अभी फिलहाल है लास्ट भारतीय मिस यूनिवर्स तो हरना सिंधु बनी है इंडिया की, और ये हरियाणा के रहने वाली हैं। और लास्ट जो भारतीय मिस वर्ल्ड जो बनी है क्रिस्टिना प्रिस्कोवा, और चेक गणराज्य की ये रहने वाली हैं। तो ये बनी है मिस वर्ल्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का जो महानिदेशक किसे चुना गया है? तो अनुराग गर्ग को ये चुना गया है। गठन हुआ था इसका 1986 में, और 1985 अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। ये हेड महानिदेशक कौन है? IPS जो है अनुराग गर्ग, ये 2026 तक रहने वाले हैं। और इसमें मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए ये गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही कल नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम आपको फिर दोबारा नए 10 क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।